25 मई और 8 मार्च को अगर आज रिपीट किया गया तो फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी आप लोगों की? स्ट्रेटजी हमारे पास है, यकीन करें। क्या क्या स्ट्रेटजी है, जरा शेयर की है, इशारतन बताइएगा। इशारा यही है कि बड़ी मजबूत स्ट्रेटजी, कानूनी लिहाज से, सारे लिहाज से। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब अदालतों में जाना होता है तो इमरान खान ये कहते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजामात में जान को खतरा है, तो आज जब रैली निकालेंगे तो आपको क्या लगता है उनकी जान को खतरा नहीं? वो रैली में पूरे इंतजामात के साथ, जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट में गए तो साथ रैली अनअनाउंस थी, हजारों लाखों लोग निकल आए, पूरा शहर था, और वो अपनी गाड़ी के अंदर गए। उनको एक कंपाउंड के अंदर जाने दिया गया और कंपाउंड से कोर्ट ने कहा सिक्योरिटी दें, नहीं मिली। कोर्ट के अंदर गए, हमारे वकील ने सवाल उठाया, जज साहब ने फिर हुक्म दिया जो आप कह रही हैं कि सिक्योरिटी में लेके जाओ, फिर नहीं मिली। इसलिए कि इमरान खान के खिलाफ, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुसलसल थ्रेट है, और मुसलसल थ्रेट हमें कौन बताता है? हुकूमत बताती है। हमें कौन बताता है? जिनके पास थ्रेट अलर्ट आते हैं वो हमें बता रहे हैं सारे, और खुल के बता रहे हैं, कुछ छुप के नहीं, कान में नहीं बता रहे। तो जिनके कान में बता सकते हैं उनको पता नहीं क्या बता रहे हैं। आखिरी कमेंट करते हैं, मरियम नवाज की कल एक ऑडियो लीक होगी, उसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? देखें, सिक्योरिटी इदारों की जो ब्रीफिंग का सिलसिला जारी है, मेरा तो ख्याल ये है कि जब ब्रीफिंग हो, मसलन हमने भी 2 दफा फौज की ब्रीफिंग कराई थी, तो फौज से बड़ा सिक्योरिटी इदारा तो मुल्क में कोई नहीं है। ISI की भी ब्रीफिंग कराई थी, उससे बड़ा भी कोई इदारा नहीं है जो इंटेलिजेंस कलेक्शन जिसका काम है। अच्छा, अब ये 2 इदारे हैं, अगर तो हम सारी जमातों को बुला के बिठा के हमने ब्रीफिंग कराई है, तो ब्रीफिंग बंद कमरे में क्यों हो रही है? मैं सबसे बड़ा इलेक्शन का स्टेक होल्डर मैं हूं, तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है। सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग है तो हमें बुलाएं, हम कोई सवाल उठाता है हम उसका जवाब दें। एक दूसरा जो इसका पोर्शन है आपके सवाल का, वो ये है कि जो ब्रीफिंग के नाम के ऊपर या सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इलेक्शन मुलतवी हो सकता है? नहीं हो सकता। ईरान में पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी थी दहशतगर्दों ने, लेकिन इलेक्शन हुए। बीबी की शहादत के बाद भी हुए और जियाउल हक साहब के बाद भी इलेक्शन हुए, इसलिए ये कोई जवाब नहीं होगा। ऑडियो लीक हुई है, उसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? देखें, जो ऑडियो लीक हुई है वो ऑडियो लीक नहीं है, वो दस्ते कातिल पे, कफे कातिल पे या खंजर पे, शायर ने कहा हुआ है, तीनों जगह जहां किसी मजलूम का खून होगा, जमीन पे गिर जाए तो वहां भी जम जाता है। ये खून बोला है और बता रहा है, खून निशानदेही कर रहा है कि कौन इस ड्रामे का स्क्रिप्ट राइटर है, कौन इस ड्रामे को जिसको मैंने नाम दिया है कि इट इज कवर अप डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन अच्छा नहीं लगा आपको? ये जो कवर अप डॉक्ट्राइन है, इस डॉक्ट्राइन की जो कल आपने देखा, स्क्रिप्ट राइटर है खातून, उसकी आवाज सामने आई, साथ उसके कोई अंकल हैं, परवेज तो रुखसत हो गए, मुझे नहीं पता ये दूसरे कौन से हैं। जो आई होप कि ये वो नहीं है जिनको वजीर से हटाया गया था कि वो लीक करते रहते हैं चीजें। और फिर उसके जो फाइनेंसर हैं वो उसके अब्बू हैं, और उसका जो यहाँ पे डायरेक्टर है वो उसका चाचू है। और उसमें जो 2 अदाकार आए थे, एक अदाकार ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। तुम्हें तो इतना नहीं पता कि वो FIR भी ठीक नहीं है, डॉक्टरी बाद में करना। IG पहले बनो, FIR खारिज करो। जैसे कि आपने कहा कि जियो और 24 न्यूज को बुलाया गया था, लेकिन आपके मुखालिफिन कहते हैं कि खान साहब भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या फिर इंटरव्यू देते थे वो भी पिक एंड चूज करते थे। आज भी आपने नाम लिया, मैंने नाम नहीं लिया था। 2 को मैंने कहा बुलाया गया, तो मैंने साथ ये कहा था ये हुकूमत के हामी है, आपने नाम लिया, आपका शुक्रिया। उसने किया क्या है? और वो ये आज का कोई मुकदमा नहीं है। इस मुकदमे में जब अतर मिनुल्लाह साहब चीफ जस्टिस अभी नहीं हुए थे, ही वॉज लर्नेड जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो मैंने इस मुकदमे में शुएब की तरफ से मैं पेश हुआ, मैंने बहस की कई दिन। तो इसलिए ये मुकदमा ही कोई नहीं है जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया और मुजरमों की तरह हथकड़ी मारो, फिर उनकी तस्वीरें बनवा के करो, फिर उनके ऊपर कपड़ा डालो। तो ये पाकिस्तान से कोई है जो स्कीम के तहत लोगों को बदजन कर रहा है।
थैंक यू। 13 तारीख को तोशा खाना में दोबारा तलब किया हुआ, तो क्या सिक्योरिटी वजूहत के खिलाफ पेश होगी?